व्यूअर्स, बहुत बढ़िया गेम हुआ आज। बढ़िया क्या हुआ, वन साइडेड गेम हो गया इंडिया के फेवर में, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर ही रहे थे। और एक चीज और बहुत अच्छी हुई, जो जो टीम कल हमने डिस्कस की थी, एग्जैक्टली वही टीम इंडिया ने खिलाई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहा था इस वजह से ये टीम बहुत अच्छी है। एक्चुअली ये टीम ही खेलनी चाहिए थी और यही टीम अच्छी थी, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इन लोगों ने क्या टीम खिलाई देखिए आप। जो इंडिया ने टीम खिलाई है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, स्काई, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव। हम लोगों ने एग्जैक्टली यही टीम कल डिस्कस की थी ना, कि यही टीम होनी चाहिए, और आप सारे लोग भी एग्री कर रहे थे। तो व्यूअर्स, आप लोगों को भी बधाई हो, आप लोगों का भी प्रेडिक्शन बहुत अच्छा रहा। और मैच में टॉस भी इंडिया ने जीत लिया। अब मेरा तो फेवरेट सेगमेंट जो है वो आप लोग जानते हैं, मेरा फेवरेट सेगमेंट है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में फिर वही अपने मुरली कार्तिक बोले थे बहुत हाई स्कोरिंग गेम होगा और ये तो विकेट बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है। फिर उसने बता दिया कि काली मिट्टी की विकेट है और ऐसा है वैसा है फलाना ढिकाना। और जैसे ही मैच शुरू हुआ तो कमेंटेटर्स कहने लगे कि अरे बॉल बल्ले पे ढंग से आ नहीं रही है, बॉल डबल पेस्ड, विकेट डबल पेस्ड है, ऐसा है वैसा है। तो हमेशा की तरह मेरा कहना यही है कि किसी को कुछ पता नहीं है। जब मैच शुरू होता है उसके बाद ही पता चलता है कि विकेट पे क्या होने वाला है। तो ये सब जैसे हम लोग अटकलें लगाते हैं ना, वैसे ये लोग भी अटकलें लगाते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो मैच जब शुरू हुआ, अर्शदीप ने तो पहले ही ओवर में कमर तोड़ के रख दी, पहले ही ओवर में उसने विकेट ले लिया। अर्शदीप अच्छी बॉलिंग करने लगा है आजकल, वर्ल्ड कप से उसने अच्छी बॉलिंग की है। और उसके पहले याद होगा आपको, पिछले साल तो वो बहुत लो बॉल डालता था, जिसके बाद उसको टीम से भगा दिया था। तो वो ये देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है, प्लेयर को लात पड़ने का डर होना चाहिए। अर्शदीप ने जब नो बॉलें फेंकी थी, उसके बाद लात पड़ी, बाहर हो गया टीम से, फिर आया, अब ढंग से बॉलिंग कर रहा है। अब मुझे तो याद नहीं है, बहुत दिनों से इसने नो बॉल नहीं की है। और नो बॉल किसी भी बॉलर को करना भी नहीं चाहिए यार। आपकी मतलब ब्रेड एंड बटर आपका यही है और उसमें भी आप नो बॉल फेंक रहे हो। अरे गिन के नहीं आ सकती क्या यार? टोटल आपको कितने कदम का रन अप है, उसमें एक एक इंच के हिसाब से आपका होना चाहिए हिसाब किताब। ये तो हजारों बॉलें आपने फेंक दी प्रैक्टिस में, हजारों बॉल आपने मैच में फेंक दी, उसके बावजूद नो बॉल करते हैं ये लोग, पागल लोग। तो इसलिए मुझे नाराजगी होती है बॉलर कभी भी जब नो बॉल फेंकता है। तो अब टॉस भी जीत गए ये लोग। टॉस जीत के इनको तो पहले फील्डिंग करनी ही थी, क्योंकि विकेट पहले देखने को मिल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, फिर बाद में ड्यू भी आ सकती है। और रवि शास्त्री ने तो ग्वालियर को उत्तर प्रदेश में ही घोषित कर दिया। ये लोग भी क्रिकेटर्स यार, क्या बिना पढ़े लिखे लोग हैं यार ये लोग। 50 बार वो गनी में तो उसने एमपी से नहीं कहा कि एमपी क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है और ये उत्तर प्रदेश में है ग्वालियर। अरे 50 बार गया होगा रवि शास्त्री, तुझे पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है? खैर, ये क्रिकेटरों से क्या उम्मीद की जाए यार, पढ़े लिखे होते तो फिर ये नो बॉल फेंकते क्या। खैर चलिए, तो अब जब ये इनकी बैटिंग शुरू हुई तो अर्शदीप ने तो पहले ओवर में निपटा दिया। पहले ओवर में इसने लिटन दास को आउट कर दिया। फिर उसके बाद इमॉन, जरूर ऐसा लग रहा था कि वो छक्का वक्का मार दिया उसने, लेकिन फिर उसके बाद उसको अर्शदीप ने बोल्ड कर दिया। वो तो खैर एज वेज लग गई, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर शंतो कुछ कर रहा था, मुझे लगा कि शंतो आज दिखाएगा अपना कुछ जलवा दिखाएगा। 25 बॉल में 27 रन बना के एक छक्का एक चौका मारा वाशिंगटन सुंदर ने, उसको भी आउट कर दिया। तौहीद हृदय इनका नहीं चल पाया। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों को हो गई, इनको वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसा कि देखिए, हम लोग कल डिस्कस कर ही रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती का खेलना तय है ऑलमोस्ट, क्योंकि एक तो 3 साल बाद अगर उसको बुलाया है टीम में तो अब उसको खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और रवि बिश्नोई पे मुझे भरोसा नहीं है। रवि बिश्नोई का नंबर तो मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए टीम में, जब तक कि वो लेग स्पिन ना फेंकने लगे। तो ये जैसे ही वरुण चक्रवर्ती आया, पहले ओवर में हालांकि उसके 15 रन पिट गए, लेकिन उसी ओवर में उसका एक कैच भी छोड़ दिया था। इसने किसने टपका दिया था कैच उसका, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन उसकी बॉल पे एक कैच छूटा। और फिर उसके बाद लेकिन ये समझ में तो ये आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो बल्ला घुमा रहे थे बल्लेबाज बांग्लादेश के, तो जब बॉल समझ में नहीं आती है ना तो आदमी स्वीप मारने लगता है या आड़े टेढ़े शॉट मारने लगता है। तो उससे ही हमको समझ में आ रहा था कि आज ये बांग्लादेशियों की खैर नहीं है।
अब आज तो देखिए वरुण चक्रवर्ती के स्टमक में थोड़ी सी बटरफ्लाईज हो सकती हैं, क्योंकि 3 साल बाद लौट के आए हैं इंडिया की टीम में। अब ये अगले मैच में और उसके अगले मैच में तो बहुत मुसीबत कर देगा ये बांग्लादेशियों की, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज का मैच खेलने के बाद बांग्लादेशियों को प्रैक्टिस हो गई है वरुण चक्रवर्ती को खेलने की, बल्कि अब तो वरुण चक्रवर्ती को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आज जो उसको विकेट मिल गए हैं। तो इसलिए ये अगले 2 मैचों में तो और भी हालत खराब कर देगा इनकी। और फिर उसके बाद जब इन्होंने मयंक यादव को लगाया, मयंक यादव ने पहला ओवर तो बहुत अच्छा डाला। पहला ओवर उसने डाला 142 145 की स्पीड पे, 141 इस स्पीड पे डाला। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, इतने दिनों बाद आया। और जैसा कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये अप्रैल में जब से ये अनफिट हुआ था आईपीएल में, उसके बाद से कोई क्रिकेट ही नहीं खेला है। मतलब ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं खेला का मतलब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है, प्रैक्टिस तो कर ही रहा होगा, तभी तो टीम में लिया है इसको। लेकिन मुझे लगा कि शायद इस डर से, और फिर डेब्यू भी है इंटरनेशनल मैच का, तो इस वजह से शायद थोड़ा धीरे डाल रहा है। पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला उसने, 142 145 की स्पीड में मेडन ओवर डाल दिया। बाकी बांग्लादेशी प्लेयर्स को मुझे देख के साफ साफ लग रहा था कि ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि 150 के ऊपर फेंक देता है बॉल, तो जरा डर डर के ही खेल रहे थे, विकेट छोड़ छोड़ के खेल रहे थे। लेकिन इसने 145 से ज्यादा नहीं डाला। उसके बाद भी जब ये आया तो अगले ओवर में इसने महमूदुल्लाह ने घुमा दिया बल्ला, दूसरी बॉल पे ही इसको विकेट मिल गया। महमूदुल्लाह, कल ही मैं कह रहा था ना, इसको क्यों घसीट रहे हैं यार, ये हो गई इसकी उम्र, अब इसको भगाओ। लेकिन उसने भी कोई अपने एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठाया, उल्टा सीधा शॉट मार दिया, आउट हो गया। मयंक यादव को पहला विकेट मिल गया। लेकिन मुझे शिकायत है, मयंक यादव ने आज बहुत सारी स्लोअर बॉल्स डाली। अब देखिए, मयंक यादव को स्लोअर बॉल फेंकते हुए मैं नहीं देखना चाहता। भाई आपकी स्ट्रेंथ है 150 के ऊपर फेंकना, 150 के ऊपर अगर आप बॉल फेंकते हो, बल्कि रादर 145 के ऊपर भी जो बॉलर बॉल फेंकता है ना, वो बहुत फास्ट हो जाती है बॉल और बैट्समैन डर जाते हैं उससे। और 150 के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत बैट्समैन की पैंट निकल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये मयंक यादव का स्लोअर बॉल फेंकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपको स्लोअर बॉल ही फेंकनी है तो फिर हुआ क्या उससे, आज मयंक यादव को सिर्फ एक ही विकेट मिला। अगर इसने 150 के ऊपर फेंकने की कोशिश की होती तो इसको पक्का 3-4 विकेट मिलते। मैं जैसा कि कल कह भी रहा था कि अगर इसने 4 ओवर फेंके, और जैसा कि इसने आईपीएल में जैसे ओवर्स फेंके थे, अगर उस तरह से 4 ओवर फेंके तो इसको पक्का 3-4 विकेट मिलते। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, या तो इसकी बॉडी इसको अलाउ नहीं कर रही थी, या फिर ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, या ये लालच में आ गया कि मैं तो स्लोअर बॉल कर दूंगा तो लोग बाग मेरी रेपुटेशन से धोखा खा जाएंगे। लोग सोचते हैं कि मैं 150 में फेंकूंगा और मैं स्लोअर फेंक दूं तो मुझे विकेट मिल जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ, विकेट नहीं मिला। फिर तो मयंक यादव अगर स्लोअर बॉल फेंकने लगेगा तो फिर मयंक यादव की टीम में जगह नहीं बनती है। ये बात मुझे पता नहीं, अगर सूर्य कुमार यादव की जगह मैं कप्तान होता या ये गौतम गंभीर की जगह में होता तो मैं उसको बोलता, भैया तेरे से मुझे स्लोअर बॉल नहीं चाहिए, मुझे 150 के ऊपर फेंक के दे बॉल, चाहे उसमें तू 4 वाइड फेंक दे, 4 इधर उधर फेंक दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे बॉल 150 के ऊपर चाहिए या 150 के आसपास चाहिए। अदरवाइज तो बहुत 50 लोग पड़े हुए हैं बॉलर यहाँ इंडिया में, उनसे फेंकवा लेंगे ना हम, स्लोअर बॉल ही फेंकवानी है। तो ये पाकिस्तानियों की तरह हमको बॉलिंग नहीं चाहिए भैया, कि आप कहने को फास्ट बॉलर हो लेकिन उसमें 24 में से 18 स्लोअर बॉल फेंकते हो, तो ये कोई फायदा नहीं है। मयंक यादव को बोला जाना चाहिए कि भैया तेरे से फास्ट बॉल की उम्मीद है और फास्ट बॉल कर, अदरवाइज तुझे विकेट नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मयंक यादव को या टीम मैनेजमेंट को। तो कुल मिला के ये लोग 127 पे ढेर हो गए। पहला विकेट लितन दास का पहले ओवर में ही गिर गया, दूसरा 14 पे इमोन आउट हो गया, तीसरा 40 रन पे तौहीद हृदय आउट हुआ 7वें ओवर में, महमूदुल्लाह 8वें ओवर में ही आउट हो गया, फिर 10वें ओवर में जाकिर अली आउट हो गया, शंतो ने कुछ रन बनाए लेकिन 12वें ओवर में वो आउट हुआ, फिर 93 पे रिशाद हुसैन आउट हुआ। रिशाद हुसैन ने मयंक यादव को पीट दिया ना, क्योंकि वो स्लोअर बॉल फेंक रहा था, रिशाद हुसैन ने छक्का और चौका मार दिया उसके ऊपर। तो ये रिस्क आपको बिल्कुल लेनी नहीं है ये, और खासतौर पे टेलेंडर्स अगर आपकी बॉल पे छक्के चौके मार देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ यार। टेलेंडर्स को तो आपको डरा के आउट करना चाहिए, उसको डर होना चाहिए कि भैया बॉल लग जाएगी मुझे। तो ये मयंक यादव का बिल्कुल ठीक नहीं रहा, ये इसको सुधारना चाहिए।
इससे स्लोअर बॉल हमें नहीं देखना है। फिर 8वां विकेट गिरा, तस्कीन अहमद रन आउट हो गया 18वें ओवर में। शरीफुल इस्लाम अपना मेहंदी हसन मिराज सामने खेल रहा है, लेकिन शरीफुल इस्लाम मारने चला गया हार्दिक पांड्या को भी विकेट मिल गए और मुस्तफिजुर रहमान फिर आखिरी में आउट हो गया। तो 127 रन के ऊपर अर्शदीप ने लिए 14 रन देके 3 विकेट। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला 4 ओवर में 26 रन देके। हालांकि हार्दिक पांड्या जब बॉलिंग करने आया पहली बॉल पे ही छक्का पड़ा इसको। इसके साथ यही होता है, जब बैटिंग विकेट होता है ना तो हार्दिक पांड्या की अच्छी धुलाई होती है। हालांकि ये बच गया क्योंकि बांग्लादेश के विकेट ज्यादा गिर गए थे, इसलिए वो मार नहीं पाए। लेकिन अगर ज्यादा अच्छे बैट्समैन होते तो ये हार्दिक पांड्या की पिटाई होती है, वो हमने देखा है। हार्दिक पांड्या को विकेट में कुछ ना कुछ चाहिए, अदरवाइज फ्लैट विकेट होता है तो हार्दिक पांड्या की धुआंधार धुलाई होती है। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 विकेट लिए 4 ओवर में 31 रन देके। अच्छा रहा इसका परफॉर्मेंस। मयंक यादव 21 रन देके 1 विकेट 1 मेडन। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर फेंके 17 रन पड़े उसमें, और वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 12 रन देके 1 विकेट लिया। तो यहां तो वरुण चक्रवर्ती ने और अर्शदीप सिंह ने ही काम कर दिया था। एक्चुअली तो शुरू में तो अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट ले लिए, फिर उसके बाद अपने वरुण चक्रवर्ती ने इनको फंसा दिया और मयंक यादव ने महमूदुल्लाह को आउट कर दिया। तो कमर तो वहीं टूट गई थी, आधी से ज्यादा बांग्लादेश की टीम आउट हो गई। बाद में तो फिर ठीक है, इन लोगों ने करवा दी सबसे बॉलिंग। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग करने के टाइम आया तो एग्जैक्टली वही हुआ जो हम सोच रहे थे। बस हमारा जो कल का डिस्कशन था उसमें एक ही चीज गलत हुई है, वो ये हुई है कि हम ये सोच रहे थे कि सूर्य कुमार यादव के बाद रियान पराग बैटिंग करने आएगा, लेकिन रियान पराग की जगह इन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा और उसके बाद हार्दिक पांड्या को भेजा। तो इसका मतलब ये है कि रियान पराग को ये लोग 6ठे नंबर पे खिलाना चाहते हैं। अब 6ठे नंबर पे खिलाना चाहते हैं तो फिर रियान पराग के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर रियान पराग का मौका नहीं आएगा, जैसा कि आज नहीं आया बैटिंग करने के लिए। और बॉलिंग तो उसको मिलेगी नहीं जब इतने सारे बॉलर्स हैं, और वाशिंगटन सुंदर होते हुए रियान पराग को कौन बॉलिंग देगा। तो ये रियान पराग के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि आप खेल भी रहे हो और आपकी बैटिंग ही नहीं आ रही है, और बांग्लादेश जैसी टीम के साथ तो वैसे भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप देखिए, यहां मुझे ऐसा लगता है कि ये रियान पराग और रियान पराग के फैंस, जिस टाइम हम ये जिम्बाब्वे का जो टूर गया था ना, जो शुभमन गिल की कैप्टेंसी में गए थे और रियान पराग उसमें 4थे नंबर पे खेल रहा था, उस टाइम इसने 3 मैचेस में कोई रन नहीं बनाए। 3 मैचेस में कुल कुछ 40-50 रन नहीं बनाए थे ना इसने, बल्कि शायद उतने भी नहीं बनाए इसने। और जब मैंने क्रिटिसाइज किया था तो रियान पराग के सारे आसाम के फैंस मुझसे लड़ने आ गए थे। तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि देखिए, रन बनाना जरूरी है। अब रन नहीं बनाए 4थे नंबर पे तो क्या हुआ, 4था नंबर आपके हाथ से खिसक गया। अब यहां पे नीतीश रेड्डी को क्यों भेजा गया, क्योंकि नीतीश रेड्डी अपनी हैदराबाद की फ्रेंचाइज टीम से ऊपर बैटिंग करता है और इसने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म भी किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हैदराबाद की टीम फाइनल में भी पहुंची थी, तो फिर उसमें नीतीश रेड्डी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इस वजह से नीतीश रेड्डी जैसे ही फिट हुआ उसको 4थे नंबर पे भेज दिया। अब अगर रियान पराग ने वहां जिम्बाब्वे में रन बनाए होते 4थे नंबर पे तो डेफिनेटली वो अपना स्टैम्प कर सकता था अथॉरिटी 4थे नंबर पे, लेकिन चूंकि वहां पे रन नहीं बनाए इसलिए नीतीश रेड्डी को मौका मिल गया। तो ये लोगों को ये समझना चाहिए ये बात, बजाय इसके कि क्रिटिसाइज करो या कुछ तो भी अपना स्टेट का प्लेयर है इसलिए आप फेवर करो, उसके बजाय सोचो जरा, रैशनल थिंकिंग आप करोगे तो समझ में आ जाएगा कि रियान पराग को क्यों नहीं खिलाया गया 4थे नंबर पे। क्योंकि उसको जब 4थे नंबर पे खिलाया उसने वहां परफॉर्म नहीं किया, तो अब ऑब्वियसली आपका नंबर पीछे हो जाएगा। और अब नीतीश रेड्डी ने क्या किया, नीतीश रेड्डी ने कहने को देखिए सिर्फ 16 रन बनाए 15 बॉल में, लेकिन ही एंश्योर्ड दैट ही डिडंट गेट आउट। अब अगर 4थे नंबर पे आके नीतीश रेड्डी आउट हो जाता मान लीजिए, तो फिर उसका क्लेम नहीं बनता। लेकिन चूंकि वो नॉट आउट गया है, भले उसने रन नहीं बनाए, लेकिन ही एंश्योर्ड कि विकेट ना गिरे उसका। और सामने से हार्दिक पांड्या ने आके तो धुलाई मचा दी बुरी तरह से, 16 बॉल में 39 रन ठोक दिए, 5 चौके 2 छक्के। वो तो ऐसे आया था बिल्कुल हार्दिक पांड्या की बिल्कुल हिसाब किताब बराबर कर देगा, और उसने कर भी दिया। वो हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल मैचेस में
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूं, व्यूअर्स आप लोगों को याद होगा, मैंने वर्ल्ड कप के पहले भी कहा था कि मैं आईपीएल में उससे कितना भी नाराज रहूं, उसने जो कुछ भी किया हो, या आईपीएल में वो जो हरकतें करता है, वो जो स्वैग दिखाता है, वो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि यहां सारे अपने लोग हैं, सारी इंडियन टीमें हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, इनके सामने क्या स्वैग दिखाना है। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में वो जो स्वैग दिखाता है ना अपना, वो मुझे बहुत पसंद है। वो आई अप्रिशिएट दैट कि जो जाता है बैटिंग करने, तो वो नो नॉनसेंस टाइप का उसका कि अरे मेरे सामने आओ मत, और बॉल उल्टी सीधी कोई फेंकता है बॉलर तो वो कचरे की तरह हटा देता है उसको सामने से कि जाके उठा के लाओ बाउंड्री से। और आज जो उसने एक शॉट मारा, वो जो पीछे तस्कीन अहमद की बॉल पे, मतलब उसने ऐसा बल्ला दिखाया और ऐसा हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मुस्कुराहट तो आई जाती है ऐसे शॉट के बाद, और पीछे पलट के देखा भी नहीं। रवि शास्त्री कह भी रहा था कि देखो तो जरा स्टाइल देखो, कि पीछे देख भी नहीं रहा है, उसे पता है कि मैंने कहा शॉट मार दिया, जाओ बाउंड्री से उठा के ले आओ बॉल। तो ये स्वैग मुझे इंटरनेशनल मैचेस में हार्दिक पांड्या का पसंद है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आईपीएल में आए तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ, थोड़ा हंसी खुशी के साथ अपने सारे प्लेयर्स के साथ खेले, लड़ाई झगड़ा ना करे। हालांकि वो करता नहीं है, लेकिन जो अब हरकतें उसने कर दी हैं वो तो हो गई हैं। तो अब देखते हैं, आईपीएल की बात आईपीएल में करेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुझे। 132 रन बना दिए 3 विकेट के ऊपर इन्होंने, और 12वां ओवर भी खत्म नहीं हुआ। सोचिए आप, 66 प्लस 5 71 बॉल्स में इन्होंने 132 रन पे बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा के, और कहा कि जाओ निकलो, फ्लाइट पकड़ो दिल्ली की, अब दिल्ली में मिलेंगे तुमसे। अब दिल्ली में भी बांग्लादेश को समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या, इससे वरुण चक्रवर्ती से कैसे निपटे। दूसरी बात यह है कि अगर मयंक यादव ने 150 पे फेंक दी तो क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं ये दोनों ही निपटा देंगे इनको, बांग्लादेश को। लेकिन मयंक यादव पता नहीं क्या, उसको कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, या क्या उसको समझ में आ गया स्लोअर बॉल फेंकने का, ये सब ठीक नहीं है कुल मिला के। अब देखिए, रियान पराग, रिंकू सिंह, इनकी तो बैटिंग ही नहीं आई, इनकी बैटिंग आनी भी नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए इस बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट। और बांग्लादेश ने बनाए भी 127 रन। अरे भैया, कुछ बनाते 160 170 रन तो कुछ होता। लेकिन अब ये तो इनको वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ कोर्स आ गया इनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या करें, उससे कैसे निपटे। और अब ये पूरे तीनों मैचेस में ये भारी पड़ जाएगा इनके ऊपर। और मेरे हिसाब से तो अब मुझे लग रहा है जिस तरह से बांग्लादेशी आज खेल रहे थे, इसको वरुण चक्रवर्ती का आप नाम लिख दीजिए अभी से मैन ऑफ द सीरीज के ऊपर, क्योंकि ये सारे निपटा देगा बांग्लादेशी। अगले 2 मैचेस में तो ये और भारी पड़ने वाला है। चलिए, तो हो गया, ये तो पहला 1-0 से आप हो गया। आप मिलेंगे 9 तारीख के मैच के बाद। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स हमको क्या कह रहे थे। कल जब हमने ये प्रीव्यू किया था तो कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स किए थे। देखिए, हमने पूछा था कि इंडिया ये जो T20 सीरीज है 3-0 से जीतेगी या 2-1 से जीतेगी। तो अजितेश बोल रहे थे कि इंडिया विल विन T20 सीरीज 3-0। बांग्लादेश इज टू वीक अगेंस्ट दिस इंडियन टीम। बिल्कुल, आज ये तो बिल्कुल तय हो गया। या दैट बॉलर नीड्स टू बी शोन हिज प्लेस हु वाज मिसबिहेविंग विद कोहली। हाँ, वो तंजीद हसन साकिब, उसको तो खिलाया ही नहीं आज। पता नहीं, डर गए, उन्हें डर लग गया होगा कि इसको तो जनता अभी शायद पत्थर वत्थर ना फेंकने लगे। और ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप, बाय द वे, शिवम दुबे हैज बीन रूल्ड आउट। लीजिए, ये हमको कल पता चल गया था। तो शिवम दुबे, मतलब हमने वीडियो किया उसके बाद हमको पता चला कि शिवम दुबे भाई साहब, ये इंजरी हो गई है इनको। तो वैसे भी उसकी जगह बनती नहीं टीम में। किसी तरह से ये फिट करने के चक्कर में टीम का पूरा कॉम्पोजिशन का कबाड़ा हो जाता। आप देखिए, आज जो टीम खेली है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट टीम है, इसमें कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल ऑलराउंड बॉलिंग अटैक था, बढ़िया बैट्समैन और बढ़िया ऑलराउंडर, सब कुछ बहुत बढ़िया था काम। इसमें शिवम दुबे की जगह बनती ही नहीं है, इसमें कैसे बनेगी। और शिवम दुबे से आप बॉलिंग करवाओगे तो बांग्लादेशी तो मार मार के भूसा भर देंगे उसको। तो सिर्फ 1 ओवर या 2 ओवर करवाने के लिए शिवम दुबे का नहीं है भैया। और दूसरी बात, वो फिजिकली फिट नहीं है अभी। तो खैर इंजरी पता नहीं क्यों हुई है उसको, लेकिन वो तो, अरे वो धक्का परेड है यार, वो उसको दौड़ते ही नहीं बनता है ग्राउंड के ऊपर। तिलक वर्मा विल ज्वाइन द टीम एज रिप्लेसमेंट, ये अजितेश ने बताया। तो तिलक वर्मा की भी जगह नहीं बनी। अब जब तिलक वर्मा की नहीं बनी तो फिर दुबे की कहां से बनेगी।
यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन इट कम्स टू सैलरी ऑफ इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम। हाँ, वो जो कल मैच ये लोग हारी थी न्यूजीलैंड से, अरे यार बहुत बेकार मैच खेला, बहुत बकवास। और आज इन्होंने पाकिस्तान को तो हरा दिया है। खैर, आज दोपहर में जो मैच हुआ था, पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं। पाकिस्तान ने कितने 105 107 रन 102 रन बनाए। कल इंडिया ने जितने बनाए थे आज इन्होंने उतने बनाए, तो इंडिया जीत गई। क्या कितने 5-6 विकेट से जीत गए ये लोग। लेकिन फिर भी ना तो स्मृति मंदाना ने रन बनाए, ना किसी ने रन बनाए। हरमनप्रीत कौर, यार हरमनप्रीत कौर पता नहीं कब रन बनाएगी। और उसका तो स्वैग तो उसका ऐसा देखो, बिल्कुल भयानक, हर किसी से लड़ने को तैयार रहती है ये, बिल्कुल पता नहीं क्या। इसने बहुत अपनी इमेज खराब करवाई है, और अपनी ही नहीं इंडिया की भी इमेज खराब करवाई है हरमनप्रीत ने। रन वन कुछ बनाती नहीं है, कभी भी रन आउट हो जाती है, कभी भी गंदा शॉट मार देती है, और हर जगह लड़ने लगती है, हर जगह किसी को भी कुछ भी बोल देती है। ये बेकार काम है इसका। बहुत दिन हो गए इसको कप्तान बने हुए। अब तो स्मृति मंदाना को देनी चाहिए कप्तानी। फिर उसके बाद आप देखिए, आई विश द हॉकी मैन टीम गॉट दिस टाइप ऑफ सैलरी। बिल्कुल सही बात है, हॉकी मैन टीम ने बहुत अचीव किया है, लगातार 2 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। इनको थोड़ा अच्छा सैलरी बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहिए, जिससे और प्लेयर्स हॉकी खेलने आए। क्योंकि फिर क्या होगा, केएल राहुल्स डिसअपॉइंटिंग एंड इक्वली सैड बैटिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फाइनल में बी फॉरगॉटन इफ ही गिव्स अ टेरिफिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग WTC फाइनल। अच्छा, वो वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ, WTC में नहीं, WTC में करेगा केएल राहुल। केएल राहुल से पता नहीं क्यों मुझे हमेशा उम्मीद रहती है, वो करता भी है। खैर, साउथ अफ्रीका में किया था उसने, इंग्लैंड में भी रन बनाए थे उसने। लेकिन वो तो अभी उसको जब तक वही कॉन्फिडेंस की गोली नहीं मिलेगी ना, वो खा के जाना पड़ेगा उसको। तो या तो इसको बाहर वाकई पीट पाट के ही भेज दो यार, 2-3 थप्पड़ वप्पड़ लगाओ इसको और फिर भेजो। तो ये जैसा डरा हुआ रहता है ना, तो अब डर इसको यही रहता है कि अगर मैं आउट हो गया तो पिटाई हो जाएगी। पहले ही पीट पाट दो उसको और उसके बाद भेज दो इसको, तो अब फिर डर खत्म हो जाएगा कि यार पीट तो मैं गया ही हूं, अब जाके वहां बॉलर्स को पीटता हूं। मेरा तो सीरियस शिकायत है इससे कि ये डरा हुआ बहुत ज्यादा रहता है यार। खैर, तो चलिए, हाउ एवर ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया सीरीज फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में राहुल का खेलना अच्छा जरूरी है। खेलेगा वो, मुझे ऐसा लगता है खेलेगा। फिर सतीश भी काफी धन्यवाद कह रहे हैं और नवरात्रि की बधाई भी दे रहे हैं। चलिए, आप सभी को नवरात्रि की बधाई हो। फिर उसके बाद रवि कह रहे हैं मयंक यादव को थोड़ा नर्चर करना है, असल स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए बिफोर ही बिकम्स रेगुलर इन इंडियन टीम। हाँ, वो तो हम कह रहे थे ना, दुबला पतला है थोड़ा, तो फिटनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। सिराज को निकाला जाना चाहिए। सिराज का निकाला जाना धीरे धीरे, मुझे लगता है कि सिराज वाकई टीम से बाहर ही ना हो जाए। अर्शदीप आना चाहिए, लेकिन अर्शदीप का टेस्ट में अर्शदीप का अभी आना मुश्किल है थोड़ा। अभी मतलब रणजी ट्रॉफी में जब तक ये 4 दिन के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो अभी इसका ऐसा रिस्की हो जाएगा काम। और इसी वजह से देखिए, इन लोगों को पता होगा, शायद इसी वजह से इन्होंने टेस्ट टीम में अर्शदीप की जगह यश दयाल को लिया है, क्योंकि यश दयाल ने वो दिलीप ट्रॉफी वगैरह में भी खेला है। तो ये इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में यश दयाल आगे है। फिर किलर AK-47 कह रहे हैं, आई एम एक्साइटेड टू वॉच मयंक यादव, ऑल द बेस्ट एंड वेरी बेस्ट विशेस टू हिम। हाँ, देखिए, अब आज किया तो है उसने, लेकिन देखते हैं बाकी मैचेस में क्या करता है। रवि फिर से कह रहे हैं दुबे तो डुबाएगा, सही बात है। यूजी के साथ नाइंसाफी है, यूजी चहल के साथ नाइंसाफी है। और मैंने पहले भी कई बार ये डिस्कस किया है कि चहल के साथ नाइंसाफी तो होती है, लेकिन चहल ने अपने साथ भी इंसाफ नहीं किया है। उसने अपनी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं इंप्रूव की, 0 से शुरू हुआ और 0 पे ही है वो। मतलब उससे 2-4-5 रन की भी उम्मीद नहीं है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसने थोड़ी सी बैटिंग अपनी ध्यान दिया होता ना बैटिंग के ऊपर, भाई, या तो आप शेन वॉर्न की तरह बॉलर हो कि अरे यार, मतलब पता है कैसा भी विकेट हो तो मैं उस पर 4-4 5-5 विकेट निकाल दूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बैटिंग आपकी बिल्कुल ही 0 है, मतलब आपसे तो कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती।
चहल के अगेंस्ट गई है बात, और ये शायद कुलदीप यादव को समझ में आ गई, इसलिए उसने अपनी बैटिंग इंप्रूव कर ली है। पिछले 1-2 साल में कुलदीप यादव ने अपनी बैटिंग इंप्रूव की है, तो ये बात उसको लगता है समझ में आ गई कि चहल इसी वजह से बाहर है, तो मैं तो बैटिंग सुधार लूं अपनी। तो ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है। फिर रवि कह रहे हैं कि गौतम गंभीर गलत कर रहा है। अरे क्या गलत कर दिया इसने? वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री है, हर्षित राणा खेलेगा, उसका फ्लाइंग केस मयंक यादव से तेज है। खैर, उसके बाद आप कह रहे हैं योर एनालिसिस इज स्पॉट ऑन एंड मच बेटर देन सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच रवि, who just keep name dropping and mentioning celebrity connections। अरे अब उन लोगों के सेलिब्रिटी कनेक्शंस हैं तो वो बोल देते हैं, अब हमको कौन पहचानता है यार, हम तो, हमारा क्या है। और वैसे भी मेरी आदत ये है कि मैं तो सही बात करता हूं, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कभी मैं तारीफ करता हूं, कभी उसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करता हूं, और जिस लेवल का वो घटिया परफॉर्मेंस करता है उसी लेवल का मेरा क्रिटिसिज्म होता है। तो क्योंकि देखिए, मैं तो खुद क्रिकेटर रहा हूं, 30 साल मैंने क्रिकेट खेली है, अपनी टीमों का मैं कप्तान रहा हूं, तो मुझे तो बहुत जल्दी फील्ड पे भी गुस्सा आता था जब कोई प्लेयर बदतमीजी करता था, तो उसी वजह से वही गुस्सा मेरा यहाँ वीडियो में निकल जाता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि बेवकूफी कर रहा है प्लेयर, जानबूझ के बेवकूफी कर रहा है, तो फिर मेरे मुंह से गाली निकलती है। तो फिर लेकिन अगले मैच में अगर वो अच्छा करेगा तो मैं उसी हिसाब से तारीफ भी करूंगा। तो आप लोगों ने देखा है मैं आईपीएल में हार्दिक पांड्या को कितना क्रिटिसाइज करता था, लेकिन अब इंटरनेशनल मैचेस में मुझे हार्दिक पांड्या पसंद है, उसका वही स्वैग पसंद है जो कि आईपीएल में मुझे पसंद नहीं आता है। तो वो सिचुएशन की बात होती है, और चलिए ठीक है, जो जैसी करता है। अब जिन लोगों ने अपना ये प्रोफेशन बना के रखा है, जिनको रोज एक एक नहीं 2-2 3-3 वीडियोस करने हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो उनको मसाला लेके आना है ना। तो हमारे साथ तो वो मजबूरी नहीं है, तो हमको तो जब कुछ मौका होता है, ओकेजन होता है या कुछ इवेंट होता है तभी हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि रोज बनाना जरूरी है, या जब हमारा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है तब बनाते हैं। तो ऐसा है। चलिए, ये रवि और हाँ, कपिल देव की तारीफ कर रहे हैं आप, फिटनेस की, फिट एज अ फिडल। बिल्कुल सही बात है। कपिल देव ने तो पूरे कंटिन्यूअस जितने टेस्ट मैचेस खेले सारे कंटिन्यूअस खेले, सिर्फ एक टेस्ट मैच में उसको कोलकाता टेस्ट 1983 में उसको निकाला गया था, बस निकाला गया था, या कुछ हो गया था, क्या था वो सुनील गावस्कर तो मना करते हैं। हालांकि मैंने तो वो देखे, तो पूरी सीरीज देखी थी, बॉल बाय बॉल देखी थी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। दिल्ली टेस्ट में संदीप पाटिल और कपिल देव दोनों ने इररिस्पॉन्सिबल शॉट मारा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें हार गई टीम इंडिया, ये हार गई थी या शायद हार गई थी, और उसके बाद संदीप पाटिल और कपिल देव दोनों को बाहर कर दिया अगले टेस्ट मैच में जो कलकत्ता में हुआ था। और कपिल देव तो खैर उसके बाद वापस आ गया टीम में, लेकिन संदीप पाटिल का वो आखिरी टेस्ट हो गया। और उसके बारे में सुनील गावस्कर को कहा भी जाता है कि इन्होंने निकाला, लेकिन सुनील गावस्कर मना करते हैं कि मैंने नहीं निकाला था, या जो है वो है, जो कुछ भी है। लेकिन जिस तरह का शॉट उन लोगों ने मारा था उनको निकाला ही जाना चाहिए था। इतना बकवास ऐसे सिचुएशन में शॉट मार के आउट हुए थे ये लोग, जो ये इन लोगों को बनता नहीं था। तो ऐसा है। अदरवाइज कपिल देव फिटनेस के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता कभी बाहर होने का। कपिल देव वाज द फिटेस्ट मैन इन दैट टीम, और जब तक वो खेला तब तक कपिल देव वाज द फिटेस्ट। बहुत बढ़िया। उमरान मलिक इज अ यंगर वर्जन ऑफ उमेश यादव। किस सेंस में बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे लगता है इसलिए कह रहे हैं कि ये पिटने में उमेश यादव भी पिटेला नंबर 1 है, खूब पिटता है ये। और उमरान मलिक के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जैसे अभी अक्षय कह रहे थे ना कि उमरान मलिक को क्यों नहीं खिलाते हैं, प्रॉब्लम यही है। उमरान मलिक जब आया था ना, उमरान मलिक भी इधर उधर बॉल फेंकता था, लेग स्टंप के बाहर तो ऑफ स्टंप के बाहर। अरे तुम 150 में फेंक भी रहे हो तो इधर उधर फेंकने से क्या होगा यार। अब मयंक यादव को देखो, विकेट टू विकेट बॉल फेंकता है, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उमरान मलिक की एक्यूरेसी नहीं थी बिल्कुल। और ऊपर से फिर लगता है मुझे कि कुछ तो होगा, डिसिप्लिन में इशू होगा उमरान मलिक का, इस वजह से ही वो टीम में नहीं है। फिर अक्षय कह रहे हैं मयंक यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी एंड उमरान मलिक। हाँ, ये देखिए अक्षय ही कह रहे हैं उमरान मलिक, ये चारों अगर अपने पीक में आ गए तो हमारे ऑपोजिशन की कोई खैर नहीं। तो और ये मेरा व्यू भी पूछ रहे हैं अक्षय, तो मैं वही कहूंगा कि
अक्षय कि ये तो सही है, मयंक यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, लेकिन इसमें मयंक यादव तो अभी बिल्कुल पहला ही मैच खेला है आज, अभी उसका कोई मतलब एंड्योरेंस का टेस्ट नहीं हुआ है ना, तो अभी उसके बारे में कुछ भी कहना जरा सा मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी के बारे में तो कहने का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल टॉप क्लास बॉलर हैं, इंडिया के नंबर 1 और 2 बॉलर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने दिन पे इन दोनों में से कौन नंबर 1 होगा ये भी कहना मुश्किल है, मोहम्मद शामी या जसप्रीत बुमराह। वो तो बेचारा शामी थोड़ा अनफिट हो गया, अदरवाइज ही इज अ ट्रमेंडस बॉलर, बहुत बढ़िया। उमरान मलिक का तो खुद ठिकाना ही नहीं है, कहां से पीक पे आ भी जाएगा तो क्या करेगा, इधर उधर फेंकेगा बॉल। तो इसलिए ये उमरान मलिक और मयंक यादव को अभी इस कैटेगरी में इंक्लूड करना थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये पहले अपनी टीम में जगह बनाएं, रेगुलरली खेलें, फिट रहें, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कुछ। तो चलिए व्यूअर्स, ये तो हो गए आप लोगों के कमेंट्स और उनके जवाब। अब आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, क्या लगता है आपको ये बांग्लादेश की टीम कुछ कर पाएगी अगले 2 मैचेस में? क्या ये वरुण चक्रवर्ती की बॉल इनको समझ में आएगी, या ये मयंक यादव ने क्यों स्लोअर बॉल फेंकी? मैं आप लोगों से जवाब सुनना चाहता हूं इस बारे में। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। वी विल मीट आफ्टर द सेकंड मैच। ओके, और अगर कुछ हो तो बताइए, तो बीच में हम बात कर लेंगे। सो लेट्स मीट ऑन 9th, अदरवाइज थैंक यू सो मच।